नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। तो सभी जुड़ गए हैं मेरे साथ। ऑफलाइन भी स्टूडेंट आ गए हैं। आप कल नहीं आए? कल सर कुछ काम हो गया था। अच्छा, कोई ना। तो आप भी नहीं आए तो आप डेली क्लास लगाया करो, क्योंकि जो पिछला करवा दिया गया है वो अब दोबारा नहीं होगा। हाँ, इतना है कि रिवीजन करवा देंगे उसी के साथ। तो आइए हम जुड़ जाते हैं। फिर हमने बात की थी कल, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है अपना गुहिल वंश। तो मैंने कल गुहिल वंश कंप्लीट करवा दिया था। यानी गुहिल वंश आपको यूट्यूब वालों को बोल दूं कि आपके जो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 पर आपको गुहिल वंश मिल जाएगा। तो अगर ठीक है, तो आज चलते हैं। फिर ऑफलाइन स्टूडेंट भी अपने साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की सिसोदिया शाखा की। किसकी? सिसोदिया शाखा की। तो साथ में कॉपी और पेन साथ में रखा करो कि साथ साथ में लिखते चले जाना, और आप बीच में मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज सिसोदिया शाखा की। सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा की बात करें, हमने पहले पढ़ लिया था गुहिल वंश। कौन सा वंश पढ़ लिया था? गुहिल वंश पढ़ लिया था, यानी गुहिल शाखा पढ़ ली थी। और उसी गुहिल शाखा के अंदर हमने लास्ट अंतिम राजा पढ़ा था रावल रतन सिंह। कौन सा राजा पढ़ा था? रावल रतन सिंह राजा पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं सिसोदिया शाखा की। तो रावल रतन सिंह की बात करें तो रावल रतन सिंह को हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हरा के उसको कौन चित्तौड़गढ़ का नया नाम रख दिया, जिसका क्या नाम था? खिजराबाद। क्या नाम था? खिजराबाद। खिजराबाद को अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने संभाला था कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए खिजर खान ने संभाला था। और उसके बाद में खिजर खान अपने पिता 1613 में मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो वहां चला गया दिल्ली में चला गया। तो पीछे मालदेव मुछेला को, किसको? मालदेव मुछेला को सौंप दिया था दुर्ग। मालदेव मुछेला को दुर्ग सौंप दिया, जिसके कारण तो मालदेव मुछेला का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जेसा। और इसी को क्या कहते हैं? बनवीर। क्या कहते हैं उसी को? बनवीर। तो जैसा था बनवीर था, किसका पुत्र था? मालदेव मुछेला का पुत्र था। तो इधर हम बात करते हैं, सिसोदा गांव बसाया था किसने? राहप ने। किसने बसाया था? राहप ने बसाया था। और इसी सिसोदा गांव के अंदर एक महान पुरुष हुआ था जिसका नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर नाम था। एक महान पुरुष हुआ था जिसका नाम था हमीर। तो हमीर ने किसको हरा दिया? जेसा को हरा दिया था। कल हमने पढ़ा था अंतिम क्लास के अंदर, अंतिम टाइम के यानी अंतिम समय में, कि हमीर ने जेसा को हरा दिया था। किसको हराया था? जेसा को हरा दिया। और इस जेसा को हराया था 1326 को जब जेसा को हराया, तो फिर हराने के बाद में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया था किसने? हमीर ने। हमीर ने जब चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया, तो फिर इसने यहाँ पे एक शाखा की शुरुआत कर दी जिसका क्या नाम था? सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा थी? सिसोदिया शाखा थी। इस सिसोदिया शाखा को शुरुआत की थी किसने? हमीर ने। कब? 1326 ईस्वी को। 1326 ईस्वी को हमीर ने सबसे पहले जेसा को हराया। जेसा यानी बनवीर को हराया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण यानी अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में फिर सिसोदिया शाखा को बसा दी। ठीक है, सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी 1326 को। तो हम बात करते हैं आज हमीर से। किससे? हमीर से। तो इसका एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो ले लो आप। तो बात करते हैं सिसोदिया शाखा में सबसे पहला राजा आएगा राणा हमीर। कौन आएगा? हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया। अरे बोलो ना, बिचारा है। राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, तो राणा हमीर सिसोदिया पहला शाखा आता है कब? ये जब 1326 में जो निर्बल शासक था जेसा को हराया था, तो इसका शासन काल आता है 1326 से लेके 1364 तक।
कब तक आएगा? 1326 से लेके 1364 तक जो राजा बनेगा वो कौन सा राजा बनेगा? राणा हमीर, जिसने सिसोदा गांव में, सिसोदा गांव किसने बसाया था? आप बताइए। राहाप ने। किसने बसाया था? राहाप ने बसाया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिसोदिया गांव के अंदर सिसोदा शाखा बसाई थी राणा हमीर ने। तो हमीर एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले राणा की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम यानी प्रथम राणा की उपाधि धारण करने वाला राजा था, तो जिसका क्या नाम था? हमीर था। क्या नाम था? हमीर था। हमीर था। एक अपना एक इतिहासकार आते हैं जिसका नाम G.H. ओझा। क्या नाम आता है? G.H. ओझा, यानी इसकी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम आता है। इसने कहा, किसने? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि हमीर ने निर्बल शासक, कौन सा शासक? निर्बल शासक, चित्तौड़गढ़ का एक निर्बल शासक था जिसका नाम था जेसा को हराया था। जेसा को हराया था और हराने के बाद में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? आप बताना। डॉक्टर ओझा ने कही थी। शाबाश। चित्तौड़गढ़ को हराया था। चित्तौड़गढ़ पे किसने अधिकार कर लिया था? किसको हराया था? जेसा को हराया था हमीर ने। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? निर्बल शासक जेसा को हराया, चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया, ये बात डॉक्टर ओझा ने कही। और राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था मेवाड़ का? जिसका नाम था राणा हमीर। क्या नाम था? राणा हमीर। अगर हम बात करते हैं अलग अलग, तो एक कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति आती है। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। ठीक है, इस कीर्ति स्तंभ में लिखा हुआ है कि जो राणा हमीर है इसको विषम घाटी पंचानन बोला गया है। क्या बोला गया? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन बोला गया है। किसको? राणा हमीर को बोला गया है। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में बोला गया है। लेकिन ये कीर्ति स्तंभ है, ये विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे है। किस पे है? विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ, उसकी 9वीं मंजिल पे क्या लिखा हुआ है? कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन कहा है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है यानी युद्ध के समय, यानी युद्ध में सिंह के समान। किसके समान? सिंह के समान। युद्ध में सिंह के समान बताया है। किसको? युद्ध में सिंह के समान बताया है राणा हमीर को। युद्ध में सिंह के समान, सिंह के जो समान है, युद्ध में सिंह को समान राणा हमीर को बताया गया है। ये किस में लिखा है? कीर्ति स्तंभ में लिखा है। फिर हम बात करें जय गोविंद टीका की। किसकी? जय गोविंद गीत गोविंद की। जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद टीका। क्या नाम लिखा? ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद। इस गीत गोविंद के ऊपर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी। महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी। कुंभा ने टीका लिखी थी जिसका नाम आता है रसिक प्रिया। क्या नाम आता है? रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया, इस टीका के अंदर राणा हमीर को महान राजा यानी वीर राजा बताया गया है। क्या बताया गया है? वीर राजा बताया गया है। हम बात करें, देखिए सुनिए, आप आराम से आवाज मत कीजिए, आप चुपचाप सुनिए इसको। देखिए कि जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम आता है? गीत गोविंद टीका। क्या नाम आता है? गीत गोविंद टीका। इस गीत गोविंद टीका पर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी। कौन सी? रसिक प्रिया। क्या लिखी थी? रसिक प्रिया टीका लिखी थी। इसमें हमीर को वीर राजा बताया है। क्या बताया है? हमीर को वीर राजा बताया है। लेकिन अपना कर्नल जेम्स टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम क्या कहते हैं? इतिहास के पिता कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसको महान हिंदू राजा बताया है। महान हिंदू राजा बताया किसको? राणा हमीर को। तो ये इस पेज में अगर हम एक ही बात की बात करें कि राणा हमीर तो राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था मेवाड़ का। ओझा ने कहा कि ये तो निर्बल शासक जेसा को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अपनी अधिकार किया था। फिर हम बात करें कीर्ति स्तंभ में हमीर को विषम घाटी पंचानन का है। कि क्या का है? विषम घाटी पंचानन का है, यानी इसका अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान। और कर्नल जेम्स टोड ने महान हिंदू राजा का
कहा है, महान हिंदू शासक या महान हिंदू राजा का है। फिर हम बात करें किसकी, जयदेव ने ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद। इस गीत गोविंद पर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। इस कुंभा में इसने कहा कि ये तो वीर राजा है, कौन, राणा हमीर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राणा हमीर के बाद में आगे चलते हैं। तो राणा की उपाधि, मेवाड़ में राणा की उपाधि धारण करने वाला कौन था, सबसे प्रथम राणा हमीर। कौन था, राणा हमीर। फिर हम बात करें विषम घाटी। विषम घाटी का अर्थ क्या बताया इसको, विषम घाटी में पंचानन यानी युद्ध में शेर के समान यानी सिंह के समान, किसने कहा था। लेकिन राणा हमीर की बात करें तो इसके समकालीन दिल्ली का तुगलक वंश का, दिल्ली के समकालीन यानी इसके समकालीन दिल्ली का तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये तुगलक वंश का एक महान शासक था। तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश चला था, जो कि 94 साल चला था। 1320 से लेके 1414 तक चला था। वो कौन सा वंश था, तुगलक वंश था, अपने भारत के अंदर चला था। लेकिन इसमें एक बंदा आया था, शासक आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये राणा हमीर के साथ क्या करता है, पंगा लेता है, मतलब आक्रमण करता है राणा हमीर के साथ। तो राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में हराया था। किस युद्ध में, सिंगोली का युद्ध। इस सिंगोली के युद्ध में हराया था मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने। हराने के बाद में राणा हमीर ने अपना जो केंद्र बनाया था वो खेरवाड़ा को बनाया था। किसको बनाया था, खेरवाड़ा को केंद्र बनाया था। तो सर्वप्रथम राणा हमीर ने केंद्र बनाया, वो किसको बनाया था, खेरवाड़ा को केंद्र बनाया। और सिंगोली के युद्ध में किसको हराया, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। किसको हराया, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। हाँ जी, तो सिंगोली, हाँ आप क्या बता रहे थे, सिंगोली। तो सिंगोली जो है ये बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है सिंगोली, ठीक है। तो सिंगोली बांसवाड़ा के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसने, राणा हमीर ने हराया था। उसको केंद्र किसको बनाया था, खेरवाड़ा को बनाया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर आगे सिंगोली के युद्ध में हराया। फिर राणा हमीर की बात करें तो इसको मेवाड़ का उदारक कहते हैं। किसको कहते हैं, राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहते हैं। मेवाड़ का उदारक कहते हैं, राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहते हैं। और इसने एकलिंग महात्म्य की बात करें, किसकी, एकलिंग महात्म्य में लिखा हुआ है, एकलिंग महात्म्य में लिखा है कि इसने जिलवाड़ा के सरदार राघव देव को हराया था। सरदार राघव देव को हराया था। किसने, राणा हमीर ने जिलवाड़ा के सरदार राघव देव को हराया था। ये बात किस में लिखी हुई है, एकलिंग महात्म्य में लिखी हुई है। और दूसरा, इसने एक कार्य करवाया था, यानी मतलब अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर बनवाया था इसने, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था राणा हमीर ने, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ बनाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था राणा हमीर ने। फिर हम बात करें एकलिंग महात्म्य में, इसमें लिखा हुआ है कि जिलवाड़ा के सरदार राघव देव को हराया था राणा हमीर ने, और इसे मेवाड़ का उदारक कहते हैं। मेवाड़ के अंदर दो ही उदारक आए, पहला कौन आया, राणा हमीर आया, और दूसरा आया भामाशाह। कौन आया, दूसरा भामाशाह। उसे भी अपने क्या कहते हैं, मेवाड़ का उदारक कहते हैं। ये था अपना राणा हमीर, ये जो 1326 से लेकर 1364 तक चला था। तो एक बार इसका आप फोटो ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। तो राणा हमीर के बाद में अगला राजा आएगा, तो जिसका नाम आता है खेता सिंह। क्या नाम आएगा उसका, खेता सिंह। हम बात करते हैं अगला राजा खेता सिंह की। तो राणा हमीर, फिर उसके बाद में आता है राणा खेता सिंह, इसी को कहते हैं क्षेत्र सिंह। राणा खेता सिंह या क्षेत्र सिंह।
सागे सागे लिखने लग रहे हो नहीं थे? यस सर। वेरी गुड। नहीं आप भी लिख रहे हो साथ साथ में। आप तो बस कॉइन छापते रहो। साथ साथ में लिखोगे तो क्या ये बार बार याद रहेगा, ठीक है। तो साथ घर जाके पढ़ना भी इसको, जो मैंने जैसे ये राणा मेन लिखा है तो इसकी मेन मेन चीजें आप लिखा करो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक एक मेन चीजें लिखोगे तो उससे क्या है आपको साथ साथ में, अब आपने पहली बार यहाँ लिख लिया, दूसरी बार घर जाके लिखोगे तो आपको वो याद रह जाएगा। तो अगला राजा हम बात करते हैं राणा खेता की या क्षेत्र सिंह की। तो इसका जो शासन काल आता है ये 1364 से लेके 1382 तक आता है। 1364 से 1382 तक आता है, जिसका वो राजा कौन था? खेता सिंह था, ठीक है। तो खेता सिंह की बात करें तो खेता सिंह ने मालवा का, किसका? मालवा का दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी, मालवा का दिलावर खां गोरी को हराया था। दिलावर खां गोरी को हराने वाला बंदा था तो वो कौन था? अपना मेवाड़ का राणा खेता, या उसे क्षेत्र सिंह कहते हैं। और इसकी एक दासी पत्नी थी, क्या नाम उसका? दासी पत्नी थी, और इसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। और खातिन के दो बेटे थे। खातिन के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम मेरा, ठीक है। यानी मेरा चाचा नहीं, चाचा मेरा। तो खातिन के दो बेटे थे, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम मेरा था। ये इसकी दासी पत्नी थी खेता की, जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन था। और इसने 1382 को, खेता ने 1382 को बूंदी के, 1382 को बूंदी का राजा था, जिसका नाम क्या था? कोई जाने क्या नाम था जिसका? हाँ, बूंदी का शासक था जिसका नाम था लाल सिंह आड़ा। शाबाश, लाल सिंह हाड़ा। कल ही बताया था मैंने आपको, लाल सिंह हाड़ा। यानी लाल सिंह हाड़ा को हराया के साथ युद्ध किया था किसने? खेता ने। खेता ने 1382 के अंदर, 1382 के अंदर लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध किया। तो इस युद्ध के अंदर मारा गया मतलब ये इस युद्ध के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। खेता सिंह यानी क्षेत्र सिंह लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध किया था। बूंदी का युद्ध कहलाता है वो। कौन सा युद्ध? बूंदी का युद्ध। तो ये था अपना खेता सिंह। खेता सिंह का शासनकाल 1364 से 1382 को आएगा। तो इसके दो इसने क्या किया कि सबसे पहले मालवा के दिलावर खां गोरी को हराया था। किसको? दिलावर खां गोरी को हराया था। और हम बात करें आगे, तो इसकी एक दासी पत्नी थी जिसका क्या नाम था? खातिन। अब आवाज मत कीजिए। तो इसकी पत्नी, दासी पत्नी थी जिसका क्या नाम था? खातिन था। इस खातिन के दो बेटे थे, एक का नाम था चाचा और दूसरे का क्या नाम था? मेरा। यानी मेरा चाचा, चाचा मेरा। किसके पुत्र थे? खातिन के पुत्र थे। और 1382 को बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ इसने युद्ध किया। और इस युद्ध में मारा कौन गया था? अपना क्षेत्र सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था? क्षेत्र सिंह मारा गया था मेवाड़ का। और इसके बाद में, क्षेत्र सिंह के बाद में इसका पुत्र बनेगा राणा लाखा। क्या बनेगा? राणा लाखा अगला राज्य उत्तराधिकारी बनेगा मारवाड़ का। तो हम बात करें इसकी 1364 से 1382 का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आगे हम बात करते हैं 1382 से लेके 1421 तक। तो वो था अपना बंदा जिसका नाम आता है, बताइए? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। तो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, तो लाखा वही था जिसके काल के अंदर 2 लाख के काम हुए थे। कितने लाख के? 2 लाख के, मतलब 2 काम हुए थे लाख का। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। तो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह अगला राजा बनता है। किसकी मृत्यु के? खेता की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? राणा लाखा बनेगा। तो हम बात करते हैं, इसका शासन काल आता है 1382 से 1421। किसका हुआ है? 1382 से 1421 ईस्वी तक शासन काल चला था। वो किसका चला था? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का चला था। ठीक, बात करते हैं राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय इसने उदयपुर के अंदर, कब? उदयपुर में जावर की खां, किसकी खां? जावर की खां। जावर की खां की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। और इस खुदाई हुई थी, जावर की खां की खुदाई हुई थी। इसमें दो खनिज मिले थे। एक का नाम था सीसा जस्ता। क्या? कौन से? सीसा प्लस जस्ता।
सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। कौन सा खनिज कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं जीसा जस्ता को। और इसको कहते हैं अपने लेड, पीबी प्लस जिंक, यानी पीबी जिंक यानी लेड और जिंक, इन दोनों जब मिल जाए, दोनों इकट्ठे आते हैं, दोनों इकट्ठे ही आएंगे, यानी इन दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो वहां पे क्या मिलेगी? फिर चांदी मिलेगी। तो इसी जावर की खान को क्या कहते हैं? चांदी की खान कहते हैं। कौन सी खान कहते हैं? चांदी की खान कहते हैं। और सीसा जस्ता निकला था किसके समय? लाखा के समय निकला था। किसके समय? लाखा के समय निकला था। और फिर हम बात करें राणा लाखा। राणा लाखा तो चला गया था बूंदी में वापिस। क्यों? क्योंकि इसके पिता क्षेत्र सिंह की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्षेत्र सिंह यानी खेता सिंह की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये बूंदी चला गया था। और उस समय बूंदी के अंदर बंदा था जिसका नाम था हमीर सिंह हाड़ा। क्या नाम था? हमीर सिंह हाड़ा नाम था। हमीर सिंह हाड़ा नाम था उसका। हमीर सिंह हाड़ा के साथ इसने पंगा ले लिया। किसने? राणा लाखा ने। क्यों लिया? क्योंकि कहता है मैं थारा मेरे पापा ने मारियो, क्या तेरा पापा है मेरा पापा ने मारियो। मतलब कहने का मतलब यो है, ठीक है, कि राणा लाखा अपने पिता क्षेत्र सिंह की मृत्यु का बदला लेने बूंदी के हमीर सिंह हाड़ा के पास चला गया था। किसके पास चला गया था? हमीर सिंह हाड़ा के साथ पंगा लेने के लिए चला गया। लेकिन इन बूंदी वालों ने क्या किया कि अपनी जो राजकुमारी थी, लड़की थी, वो किसको दे दी थी? राणा लाखा को दे दी। और जब राणा लाखा को दे दी तो वहां बूंदी में एक दुर्ग आता है जिसका नाम था तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग आता है। और इस तारागढ़ दुर्ग को इसने क्या किया था कि आक्रमण करना शुरू ही किया था। लेकिन जो बूंदी के शासक थे उन्होंने अपनी राजकुमारी दे दी। किसको? राणा लाखा को। और वहां से सशर्त ये क्या हुआ कि वापिस आ गया। कौन आ गया था? राणा लाखा वापिस आ गया जी। वहां से हार के भी आ गया, लेकिन इन्होंने युद्ध नहीं किया था। कुछ बुकों में ऐसे लिखा हुआ है कि ये हार के आ गया था, लेकिन ये हारा नहीं था। वहां पे जब इसने आक्रमण किया था मीर सिंह राणा पे, तो इन्होंने क्या किया? जो अपनी इनके साथ संधि कर ली थी, संधि करने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। यानी इनकी एक राजकुमारी थी, उनका विवाह कर दिया था। तो विवाह करने के बाद में एक दिन राणा लाखा ने, जब ये इसकी जो बूंदी की राजकुमारी थी, इससे पूछा कि क्या आपको मेवाड़ अच्छा लगता है, चित्तौड़ अच्छा लगता है या फिर बूंदी? तो उसकी जो वो राजकुमारी थी, इसकी जो पत्नी थी, एक दिन वो जब आई थी तो इसने कह दिया कि मेरे को तो वो जो बूंदी अच्छा लगता है। फिर इसने कहा कि ये तो गलत बात है, यानी तारागढ़ दुर्ग इतना सुंदर है कि इसको तो कोई भी हरा सकता है। लेकिन फिर इसने क्या किया? किसने? राणा लाखा के जो सामंत थे, इसने राणा लाखा ने क्या किया कि मैं तो तारागढ़ दुर्ग पे आक्रमण करूंगा दोबारा। क्या करूंगा? दोबारा मैं आक्रमण करूंगा। लेकिन इसके जो सामंत थे, राणा लाखा के जो सामंत थे, इसने कहा कि आप वापिस मत जाइए तारागढ़ दुर्ग में, आप आक्रमण नहीं कर सकते। फिर हम बात करें राणा लाखा की, किसकी? राणा लाखा की बात करें तो इसके सामंतों ने, राणा लाखा के जो सामंत थे, उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा नकली तारागढ़ दुर्ग बना दिया था। एक छोटा सा क्या बना दिया था? तारागढ़ दुर्ग बना दिया था। और कहा कि इसको आप गिरा दो, यानी मिट्टी का छोटा सा तारागढ़ दुर्ग बना दिया था। मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बना दिया था। तारागढ़ दुर्ग बना दिया था मिट्टी का। कहाँ पे? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जब छोटा सा तारागढ़ दुर्ग बनाया था तो उस समय तो इसने कहा, किसने? राणा लाखा ने इसको गिराने के लिए गया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक तारागढ़ दुर्ग बना दिया था छोटा सा, लिख देता हूं मैं, आप लिख लेना, ठीक है। तो जब ये इसको तोड़ने गया था तो इसके राजकुमारी के साथ में एक लड़का आया था जिसका नाम था कुंभहाड़ा। क्या नाम था उसका? कुंभहाड़ा। और इस कुंभहाड़ा ने इस मिट्टी के दुर्ग को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, आ गया समझ में अब तो? ठीक है, तो अपने प्राण त्यागे थे वो किसने? कुंभहाड़ा ने। ये किसके साथ आया था? जब तारागढ़ की पुत्री आई थी, उस यानी बूंदी की जो पुत्री आई थी उसके साथ आया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ में बात करें, अपने राणा लाखा के सामंत थे, इन्होंने एक मिट्टी का छोटा सा एक तारागढ़ दुर्ग बना दिया था। इसको ये राणा लाखा क्या किया? गिराने के लिए जा ही रहा था। तो उस समय राणा जो कुंभहाड़ा आया था, इसने राणा लाखा से युद्ध किया।
युद्ध किया तो उस समय अपने प्राण त्याग दिए थे, वो बंदा कौन था? कुंभाहाड़ा। तो ये राणा लाखा और लक्ष्य सिंह के समय उदयपुर में जावर की खान निकली थी, और इसी को क्या कहते हैं? अपने चांदी की खान, शीशा और जस्ता यानी लेड और जिंक की बात करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने उतार लिया? यस सर। ठीक है, तो मिटा दूं मैं इसको फिर? एक मिनट सर। जल्दी जल्दी पेन चलाया करो ना, 1 घंटा मिलता है टाइम क्लास के लिए। पता ही नहीं चलता 1 घंटे का। तो हम बात करते हैं फिर आगे राणा लाखा। तो राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी को, 1387 ईस्वी या 14वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। इस शताब्दी यानी 1387 को, इसके समय एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। क्या नाम था? पिच्छू बंजारा, या फिर इसको अपने बोलते हैं चित्रमल बंजारा। क्या नाम था? चित्रमल बंजारा। इस चित्रमल बंजारा या पिच्छू बंजारा, चित्रमल बंजारे या पिच्छू बंजारा, इसने क्या किया था कि राखा के समय यानी 1387 को पिछोला झील का निर्माण किया था। कौन सी झील? पिछोला झील का निर्माण किया था उदयपुर के अंदर। वो किसने किया था? चित्रमल बंजारा ने किया था। और ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर मीठे पानी की झील है ना? हाँ, मीठे पानी की झील है पिछोला झील। और इस पिछोला झील का निर्माण किया था 1387 14वीं शताब्दी के अंदर चित्रमल बंजारे ने। और इस पिछोला झील के अगर हम बात करें किनारों पे, तो एक जग मंदिर और जग महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जग मंदिर और जग महल। जग मंदिर और एक जग महल। इस जग मंदिर, इस जग महल की जो नींव रखी थी वो करण सिंह प्रथम ने रखी थी। किसने रखी थी? करण सिंह प्रथम ने रखी थी। करण सिंह प्रथम ने इन दोनों की नींव रखी थी। लेकिन हम बात करें जग मंदिर को पूरा किया था, जग मंदिर को पूरा किया था, वो था जग मंदिर को पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया था। लेकिन जग मंदिर और जग मंदिर और जग महल है, इन दोनों की नींव तो किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी, करण सिंह प्रथम ने रखी। लेकिन जग मंदिर का जो निर्माण किया था, पूरा करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था, तो उसका क्या नाम था? अपना जगत सिंह प्रथम। लेकिन हम बात करें जग महल की, तो इस जग महल को पूरा करवाने वाला बंदा था जगत सिंह द्वितीय। कौन सा था? जगत सिंह द्वितीय। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यानी जग मंदिर को पूरा किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। और जग महल को पूरा करवाने वाला बंदा कौन था? जगत सिंह द्वितीय। यानी इसके एक्टर भी है सर। हम लोग पहले घर में क्या बनाते हैं? वो घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। पहले हम घर में मंदिर बनाते हैं। तो वो जगत सिंह प्रथम बनाएगा। हाँ, हम पहले मंदिर बनाते हैं तो जगत सिंह प्रथम बनाएगा, और जब बाद में महल बनाते हैं तो जगत सिंह द्वितीय बनाएगा। यानी जो पहले आएगा वो मंदिर बनाएगा और बाद में आएगा वो महल बनाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। तो इन दोनों की सबसे पहले नींव किसने रखी थी? करण सिंह प्रथम ने रखी थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर आगे। तो राणा लाखा के बात करें तो राणा लाखा को एक रिश्ता आया था। कहां से? मारवाड़ से। कहां से आया था? मारवाड़ से। मारवाड़ का उस समय राजा था रणमल। कौन था? रणमल। रणमल अपनी बहन हंसाबाई का, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेके आया था। किसके पास? लक्ष्य सिंह। यानी लक्ष्य सिंह के पुत्र चुंडा के लिए लेके आया था। लेकिन जब ये बात किसको पता चल गई थी कि उस समय लाखा तो 60 साल का था, इस समय लाखा किस वर्ष का था? 60 वर्ष का था लाखा। तब ये बात रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवा दिया? फिर लाखा से करवा दिया। लेकिन क्या हुआ था कि जब रणमल का पंडित आया था लाखा के दरबार में, तो उस समय चुंडा क्या था? जो राजकुमार चुंडा था, इसका बड़ा पुत्र था लाखा का, वो दरबार में नहीं था। तो फिर दरबार में नहीं होने के कारण तो इसका जो पंडित है वो नारियल किसको दे आया था? राणा लाखा को दे आया। और इसने आके सारी बात रणमल को बता दी। तो रणमल ने पत्र लिखा किसको? चुंडा को पत्र लिखा और कहा कि जो हम नारियल लेके आए थे मेरी बहन का आपके लिए, चुंडा को कहा। लेकिन फिर इसने कहा कि जो पंडित ने कहा कि आप तो राजकुमार जो है ये आप वहां नहीं थे,
महल के अंदर, और आपके पिताजी बैठे थे, यानी जो 60 वर्ष के, दाढ़ी धोड़ी दाढ़ी मुंह साइडी, तो बैठा तो क्या मैं बने दिए या का नारियल। तो अब विवाह किंग सबाई विवाह किंग सागो बागो फिर लाखा सागो बागो। तो तुंडा का कोई बात को नहीं कि मारे खतरे के नई मम्मी आने लग रही है, तो माने कोई टेंशन को नहीं। तो ई खातर फिर अणिया कह दियो रणमल क्या मैं जद्दी भी दूंगा थारी, यानी रणमल कहो का मैं मेरी बहन हंसाबाई विवाह ई खातर करूं कि एक शर्त रखूं कि अगर इनकी संतान हुई भाई मेवाड़ को के बनेगा अगलो उत्तराधिकारी बनेगा, नहीं आपका अधिकार नहीं होगा। तो इस शर्त को मंजूर कर लिया था राणा चुंडा ने। तो इस लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था राजकुमार चुंडा। क्या नाम था? राजकुमार चुंडा। इस राजकुमार चुंडा ने अपने पिता के लिए मेवाड़ को त्याग दिया था, अपने पिता की आन के लिए मेवाड़ को त्याग दिया। और इसी राजकुमार चुंडा को कहते हैं अपने मेवाड़ के अंदर राम, मेवाड़ का राम कहते हैं, मेवाड़ का राम कहते हैं। और साथ साथ में इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? विषम पितामह। क्या कहते हैं? विषम पितामह कहते हैं। राणा राजकुमार चुंडा को, ये किसका पुत्र था? राणा लाखा का। राणा लाखा का पुत्र कौन था? राजकुमार चुंडा, जिसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का राम कहते हैं और विषम पितामह कहते हैं। एक बार इसको आप उतार लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले आपने, अच्छा ठीक है। तो वो ट्रिक याद रखना, बताई थी हमने अभी। यानी जो मंदिर बनाएगा, पहले किसने मंदिर का पुनः निर्माण किया था? जगत सिंह प्रथम ने। और जो जग महल थे वो किसने बनाए थे? जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा। आप पढ़ते हो घर पे ना? ये नहीं पढ़ते। फिर हम बात करते हैं राणा लाखा की। तो राणा लाखा का विवाह किससे हो गया था? हंसाबाई से। किससे हुआ था? फिर हंसाबाई से विवाह हुआ था। हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की। मारवाड़ का शासक था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई। किसकी बहन थी? हंसाबाई। तो हम बात करें, जब राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हो गया था तो इनकी एक संतान उत्पन्न हुई थी हंसाबाई की, जिसका नाम था राणा मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल। और अगला शासक अगर बनेगा तो राणा लाखा के समय दूसरा शासक कौन बनेगा उसके बाद? तो मोक्कल बनेगा। ठीक है, हम बात करते हैं विवाह के बाद में जब इनकी संतान होगी तो 1421 को लाखा की मृत्यु हो गई थी। 1421 को जब लाखा की मृत्यु हो गई थी, 1421 को जब लाखा की मृत्यु हुई थी, तो उस समय राणा जो मोक्कल था ये 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। और चुंडा के साथ में ये शर्त रखी थी रणमल ने कि जब सबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा। ये बात हो गई थी कंप्लीट। लेकिन जब मोक्कल 12 वर्ष का था तो उस समय ये छोटा था तो इसको फिर क्या बना दिया गया था? राजा बना दिया गया था। तो 1421 में राणा लाखा की मृत्यु के बाद में 12 वर्ष की उम्र में मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? फिर कौन बनेगा दोस्तों? मोक्कल। कौन बनेगा? मोक्कल बनेगा। तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? फिर मोक्कल बनेगा। तो जो मोक्कल है वो शासन, यानी मोक्कल है, उसका राज्याभिषेक कितनी वर्ष की उम्र में हो गया था? 12 वर्ष की उम्र के अंदर राज्याभिषेक हो गया था 1421 में, जब लाखा की मृत्यु हो गई थी। और जो राणा चुंडा था ये क्या हुआ था? ये क्या कहलाया था? हमने पीछे देखा था, विषम पितामह कहलाया था। और इसे क्या कहते हैं? अपने मेवाड़ का राम कहते हैं। मेवाड़ का राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने पिता की आन के लिए मेवाड़ को त्याग दिया था। तो हम अगला राजा मोक्कल की बात करेंगे। तो अब इसके साथ इसका एक बार आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला राजा आएगा मोक्कल। अब कोई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो। आप तो उतारा नहीं था आपने? कहाँ रह गए थे?
चल ठीक है, वो पिछली लाइन क्या वो उसमें थी, जो मोक्कल है वो 12 वर्ष की उम्र के अंदर राज पाया था, यानी मेवाड़ का अगला शासक मोक्कल बना था। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, राणा मोक्कल की। तो राणा मोक्कल अगला शासक बनेगा मोक्कल मेवाड़ का। तो पहला राजा पढ़ा था हमने सबसे पहले राणा हमीर, हमीर के बाद में कौन सा पढ़ा था, खेता, और खेता के बाद में लाखा, और लाखा का पुत्र कौन आएगा फिर, मोक्कल। मोक्कल के पिता का क्या नाम था, लाखा। क्या नाम था, लाखा या लक्ष्य सिंह था राणा लाखा, इसके पिता का नाम था। और माता का क्या नाम था फिर, हंसाबाई। माता का क्या नाम था, हंसाबाई था। हम बात करें फिर इसके मोक्कल, तो जब मोक्कल 12 वर्ष की आयु के अंदर, इसका शासनकाल लीजिए आप 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक, 1421 से 1433 ईस्वी तक शासनकाल रहा था राणा मोक्कल का। फिर हम बात करें मोक्कल 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु के अंदर इसने राज पा लिया था। 12 वर्ष की आयु में इसने जब राज पाया था इसका मेवाड़ का, तब इसका संरक्षण इसका मामा बना था जिसका नाम था रणमल। इसका जो संरक्षक बना था वो कौन बना था, रणमल। रणमल क्या था, इसका मामा था। रणमल क्या था, इसका मामा था, किसका, मोक्कल का। और ये जब 12 वर्ष की आयु में छोटा बालक ही था, तो इसका संरक्षक कौन बना था फिर, रणमल बना था। फिर हम बात करें 1423 को, 1423 को अपने बात करते हैं मारवाड़ के अंदर चलते हैं 1 मिनट के लिए। तो मारवाड़ के अंदर वहां पे था रावचूड़ा, क्या था, रावचूड़ा। तो 1423 में जब रावचूड़ा की मृत्यु हो गई थी, तो रणमल रावचूड़ा का पुत्र था, तो रावचूड़ा का पुत्र था रणमल, तो रावचूड़ा। तो इस रावचूड़ा का जो रणमल पुत्र था, ये रणमल वापिस कहाँ आ गया था, अपने मारवाड़ में आ गया था। यानी अपने भांजे को वहां का राजा बनाने के बाद में 1423 को मारवाड़ में आ गया था रणमल। रणमल जब मारवाड़ के अंदर आ गया था 1423 के अंदर, फिर 1428 में मोक्कल ने 1428 में मोक्कल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में हरा दिया था। किस युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में हरा दिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जब 23 को रणमल मारवाड़ चला गया था, तो बाद में 1428 को मारवाड़ का, यानी मतलब 1428 में मोक्कल ने नागौर का एक बंदा था जिसका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था, फिरोज खां। तो नागौर का फिरोज खां, नागौर का फिरोज खां को हराया था। और इस युद्ध को कहते हैं रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, रामपुरा का युद्ध। इस रामपुरा के युद्ध में फिरोज खां को हराया था किसने, मोक्कल ने। कब, 1428 को। फिर हम बात करते हैं 1428 को। फिर ये रणमल जब मारवाड़ चला गया, तो ये वापिस आ गया था कहाँ पे, मेवाड़ के अंदर वापिस आ गया था। कुछ समय के लिए गया था और वहां पे क्या बन गया था, राजा बन गया था। मारवाड़ के अंदर उत्तराधिकारी हो गया था रावचूड़ा के बाद में रणमल। तो फिर रणमल वापिस मेवाड़ के अंदर आ गया। तो फिर मोक्कल ने क्या किया कि 1433 ईस्वी को 1433 ईस्वी को एक अभियान गया था। कौन सा अभियान, जिलवाड़ा का अभियान। एक 1433 को जिलवाड़ा का अभियान, इसको बोलते हैं गुजरात का अभियान। ठीक है, जिलवाड़ा कहाँ है, गुजरात। तो गुजरात का अभियान, जिलवाड़ा के अभियान के अंदर जिलवाड़ा यानी 1433 के अंदर मोक्कल ने एक अभियान चलाया था। अभियान में गया था जिलवाड़ा यानी गुजरात का अभियान में। तो इस समय रणमल ने चाचा और मेरा की सहायता से, और इन दोनों के बीच में एक बंदा और आया था जिसका नाम था महपा पंवार। क्या नाम था, महपा पंवार नाम था। महपा पंवार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए 1433 के अंदर जिलवाड़ा अभियान के अंदर रणमल ने क्या किया कि चाचा और मेरा और महपा पंवार की सहायता से मोक्कल को मरा दिया था। किसको मरा दिया था, मोक्कल को मरा दिया था। तो मोक्कल की हत्या कर दी थी किसने, रणमल ने। रणमल के कहने पे चाचा और मेरा और महपा पंवार ने, इन तीनों ने क्या किया
कि 1433 को दिलवाड़ा के अभियान में मोगल को हरा दिया और इसी के साथ मोगल की मृत्यु कब हो गई थी? फिर 1433 को जब मोगल की मृत्यु हो गई थी तो उस समय मोगल का एक पुत्र था जिसका नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा था। जब ये बात राणा कुंभा को पता चली, जब राणा कुंभा को पता चली तो फिर मोगल राणा कुंभा ने 1438 में रणमल को जहर दे दिया। ये बात हम कहाँ पढ़ेंगे? कुंभा के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना ही याद रखना कि मोगल की एक संतान थी जिसका क्या नाम था? राणा कुंभा था। तो 1433 में मृत्यु हो गई थी किसकी? मोगल की हो गई थी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये याद रखना ही जरूरी है। 1428 में मोगल ने नागौर का फिरोज खां को हराया था। किसको हराया था? नागौर के फिरोज खां को। और 1433 में जिलवाड़ा के अभियान में रणमल और चाचा मेरा की सहायता से, मेहपा पंवार की सहायता से इसके मोगल के अब निर्माण की बात करते हैं। इसने कौन कौन से कार्य करवाए थे अपने शासनकाल के अंदर? इसने शासन 1421 से 1433 तक शासनकाल किया। 9 और 3 11, यानी मतलब 12 साल तक। 9 और 3 12, यानी 12 वर्ष तक इसने शासन किया। यानी 12 वर्ष की आयु में इसने राज पाया और 12 वर्षों तक इसने शासन किया। हम बात करते हैं निर्माण कार्य की। निर्माण कार्य की, तो निर्माण कार्य की हम बात करें तो राणा मोगल ने एक मंदिर आता है जिसका नाम होता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है। इस मंदिर का जो निर्माण किया था, इस मंदिर को जो निर्मित किया था वो किया था भोज पंवार ने। किसने? भोज पंवार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका जो निर्माता था वो कौन था? भोज पंवार था। लेकिन राणा मोगल ने क्या किया कि इसको पुनः निर्माण दे दिया, यानी मतलब इसको दोबारा अच्छे तरीके से बना दिया था। किसने बनाया था? राणा मोगल ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं राणा मोगल ने पुनः निर्माण किया त्रिभुवन नारायण मंदिर की, तो इसी के साथ इसका दूसरा नाम रख दिया गया था समिदेश्वर या मोगल मंदिर। कौन सा मंदिर? समिदेश्वर मंदिर, या फिर इसको बोलते हैं अपने मोगल मंदिर। कौन सा मंदिर बोलते हैं? समिदेश्वर या मोगल मंदिर बोलते हैं। तो सुनिए फिर हम बात करते हैं आगे। तो इसने एक ही निर्माण कार्य करवाया था जिसको हम बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसको हम आज क्या बोलते हैं? मोगल मंदिर या समिदेश्वर का मंदिर बोलते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था भोज पंवार ने करवाया था, और ये था अपना राणा मोगल। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुंभा की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1400 पहले पढ़ा था हमने, सिसोदिया शाखा शुरू की थी। तो सिसोदिया शाखा शुरू की। सिसोदिया शाखा के अंदर पहला राजा पढ़ा था हमने राणा हमीर। तो राणा हमीर के बाद में हमने राजा पढ़ा था खेता सिंह। खेता सिंह के बाद में राजा कौन सा पढ़ा था? लाखा। तो लाखा के बाद में आज राजा अंतिम राजा पढ़ा है हमने राणा मोगल। और हम इसी के साथ में आगे चलते हैं फिर राणा कुंभा, और ये जब राणा कुंभा पढ़ेंगे अपने कल। और आज के लिए इतना ही। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद।